चलो स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड मार्कर फ्लूइड है ना। अरे लास्ट क्वेश्चन वाला बन गया, इसमें नहीं बताएं। लास्ट क्वेश्चन छोड़ दें। ठीक ठीक चलो। फ्लूइड में आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स ठीक है, हाइड्रोडायनेमिक्स बहता हुआ पानी, सिंपल। इसमें देखो, इसको पढ़ने से पहले कुछ हम लोग एजम्पशन ऑफ आइडियल फ्लूइड लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट। एजम्पशन ऑफ आइडियल फ्लूइड, और इसको याद रखना है कि ये बनाते वक्त जब तक में क्वेश्चन में गिवन ना, हम लोग इस एजम्पशन को फॉलो करेंगे। पहला, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लूइड। दूसरा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लूइड, थ्रू आउट द फ्लूइड, ठीक, पहला एजम्पशन। दूसरा एजम्पशन, फ्लूइड इज नॉन विस्कस। फ्लूइड इज नॉन विस्कस, इसका मतलब हुआ कि फ्लूइड फ्रिक्शन एब्सेंट है, ठीक है। फ्लूइड फ्रिक्शन इज एब्सेंट, फ्रिक्शन इज एब्सेंट, ठीक है। तीसरा, डोंट शो रोटेशनल इफेक्ट। डोंट शो रोटेशनल इफेक्ट, मतलब कि उसमें कोई चीज रोटेट करते हुए नहीं जाएगा, रोटेशनल इफेक्ट। मतलब कोई भी चीज पानी में बहता हुआ पानी में छोड़ देंगे तो ऐसे ही चला जाएगा, उसमें रोटेशन करते हुए नहीं जाएगा, उसी को बोलेंगे डोंट शो रोटेशनल इफेक्ट। हाँ, नॉन विस्कस मतलब उसमें कोई फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं होता। विस्कस मतलब क्या होता है? फ्लूइड फ्रिक्शन, उसी को तो विस्कस फोर्स बोलते हैं ना, फ्लूइड फ्रिक्शन को, ठीक। डोंट शो रोटेशनल इफेक्ट। चौथा, स्ट्रीमलाइन फ्लो, इसके बारे में हम बताएंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या आता है। चौथा, स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। चौथा, स्ट्रीम लाइन फ्लो। एक्चुअल में दो तरह का फ्लो होता है, स्ट्रीम लाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो का मतलब समझता है? टर्बुलेंट नहीं बोला, बहुत ज्यादा टर्बुलेंट है पानी में, है ना, बहुत एकदम अचानक एकदम इधर उधर उथल पुथल, उसको टर्बुलेंट बोलते हैं। और स्ट्रीम लाइन मतलब एकदम मस्त अपने चाल से चल रहा है, उसी को हाँ टर्बुलेंट। हाँ, एरोप्लेन में टर्बुलेंट यूज किया जाता है, झटका। पानी में भी उस तरह का होता है तो उसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो, ठीक। और यहाँ पर बोलेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो, मतलब जैसा चल रहा है एकदम मस्त चल रहा है, ठीक है। और भी कुछ प्रॉपर्टी लिखवाते हैं उसके बारे में, चलो हम बताते हैं जो कि जरूरत है, ठीक है। क्या है इसमें? फ्लो पढ़ लो, दो तरह का फ्लो होता है, ठीक है, स्टेडी एंड अनस्टेडी, और एक बोलेंगे यूनिफॉर्म, एक नॉन यूनिफॉर्म। ये जानना जरूरी है, क्वेश्चन में दे देगा कि स्टेडी फ्लो है, अनस्टेडी फ्लो है, यूनिफॉर्म फ्लो है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है, ठीक है। ये सब चीज दे देगा क्वेश्चन से, ठीक है। तो उसका लैंग्वेज पकड़ना है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक। और डायरेक्ट इससे थ्योरी भी आ जाता है, ठीक है। आप ये सब पॉइंट भी पूछ देते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो फ्लो पढ़ लो कि टाइप ऑफ फ्लो कितना होता है। ये छोटा सा टॉपिक है हाइड्रोडायनेमिक्स, ठीक है। मेन टॉपिक खत्म हो गया है, हाइड्रोडायनेमिक्स बहुत छोटा सा टॉपिक है। टाइप ऑफ फ्लो, ठीक है। पहला स्टेडी बताते हैं एंड अनस्टेडी, स्टेडी फ्लो, ठीक है। स्टेडी कब बोलेंगे, अनस्टेडी कब बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, देखो पहली बात, कोई भी पाइप में पानी बहता हुआ पानी है, मतलब बह रहा है, हर जगह क्या है, वेलोसिटी है, ठीक। मान लो यहाँ का वेलोसिटी v है, ठीक। यहाँ पर डेंसिटी भी होगा, यहाँ प्रेशर भी होगा, ठीक। किसी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी चेंज नहीं करे, ठीक है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करे, इस पॉइंट पे अगर यहाँ वाला भी पानी आता है तो वेलोसिटी सेम रहे,
डेंसिटी सेम रहे, प्रेशर सेम रहे, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज नहीं करे, उस फ्लो को स्टेडी स्टेट फ्लो बोलते हैं। ठीक है, याद रख लेना। यानी कि एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट कहीं भी ले लो, यहाँ पर जो वेलोसिटी अभी 2 मीटर पर सेकेंड है, इधर से पानी आता है तो टाइम के साथ भी 2 मीटर ही पर सेकेंड रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो उस फ्लो को बोलेंगे स्टेडी स्टेट फ्लो। यानी क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन dt इक्वल टू 0, dp अपॉन dt इक्वल टू 0 और d रो अपॉन dt इक्वल टू 0, तीनों चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसको बोलेंगे स्टेडी स्टेट फ्लो, स्टेट फ्लो। ठीक है, इसको बोलेंगे स्टेडी स्टेट फ्लो। और अदरवाइज अगर dv अपॉन dt इज नॉट इक्वल टू 0 तो ये होगा अनस्टेडी, अनस्टेडी। ठीक है, ठीक, अनस्टेडी स्टेट फ्लो। ठीक है, डी रो डेंसिटी, मतलब कोई चेंज नहीं करना चाहिए टाइम के अनुसार, dv अपन dt, dp अपन dt, d रो अपन dt। इस पॉइंट को बोलेंगे, देखो क्या बोले थे, बस ये कंडीशन अगर आ जाए, कोई चेंज नहीं होता है तो उसको स्टेडी स्टेट फ्लो करेंगे। अगर dv अपन dt नॉट इक्वल टू 0 अनस्टेडी स्टेट, तब ऐसा कब कंडीशन होगा, टर्बुलेंट के केस में, है ना, हर जगह पूरा उथल पुथल है अंदर पानी में। ठीक, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे अनस्टेडी स्टेट फ्लो है। दूसरा होता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, बस यही दो है, उसको भी देख लो। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब क्या होगा कि एट एनी इंस्टेंट, यूनिफॉर्म का एट एनी इंस्टेंट, कहीं भी वेलोसिटी, बोथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, इसका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, MAG मैग्नीट्यूड, बोथ सेम इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो। याद रखना किस डायरेक्शन ऑफ फ्लो में, मतलब दोनों सेम होना चाहिए, डायरेक्शन में भी मैग्नीट्यूड में। कहने का ये मतलब हुआ, ठीक, अगर यहाँ वेलोसिटी v1 है और यहाँ वेलोसिटी v2 है, तो देखा जाए तो v1 वेक्टर इक्वल टू v2 वेक्टर। कहने का मतलब वेक्टर v1 का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और वेलोसिटी भी सेम होगा। एंड इस तरह के फ्लो को बोलेंगे यूनिफॉर्म फ्लो। ये कब पॉसिबल है, जब जो पाइप यानी जो क्रॉस सेक्शन से फ्लो करेगा वो यूनिफॉर्म होगा, तब ये पॉसिबल है। ठीक, यहीं से जनरेट होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का इक्वेशन, खत्म। यहीं से जनरेट होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एज कर दें। नॉन यूनिफॉर्म का बोलेंगे, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म, मान लो कुछ इस तरह का मेरा पाइप हो गया, कुछ इस तरह का पाइप हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन कुछ और है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन, यहाँ पर v1 है, यहाँ पर v2 है, तो हो सकता है कि v1 नॉट इक्वल टू v2, बोथ डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड दोनों में। ठीक है, तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक, अब देखो स्ट्रीम लाइन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन का मतलब क्या होता है, ये समझाते हैं। देखो इसका जो है ना बेसिक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, हाँ, जिस तरह हाइड्रोडायनेमिक्स में उतना कोई थ्योरी नहीं था, लेकिन इसमें अगर अच्छे से, चूंकि क्वेश्चन में कब क्या पूछ देगा वो डिसाइड करना मुश्किल है। ठीक, वो बताते हैं हम। ठीक है, स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो। ठीक है, एक्चुअल में फ्लो भी बहुत तरह का होता है ना। फ्लो भी देखा जाए तो दो तरह का होता है, पाइपलाइन फ्लो और स्ट्रीम लाइन फ्लो। ठीक है, दो तरह का फ्लो होता है। ठीक, पाइपलाइन फ्लो नहीं पढ़ना है,
नो यूज, हम काम करेंगे। स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होगा कि देखो, अगर इस पाइप से पानी बह रहा है, ठीक है, तो एकदम एक ही डायरेक्शन में, मतलब ये जो लाइन है एकदम पैरेलल, हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, हमेशा। कोई पार्टिकल को यहाँ छोड़े तो इसी को फॉलो करते हुए जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात कि इसमें कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं, रोटेशन नहीं होगा, इस सेंटर ऑफ मास के अबव कोई चीज रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह के फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं, ठीक है। लिख लो एक बात, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या बताता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो, इफ एवरी पॉइंट ऑफ ए स्टेडी फ्लोइंग लिक्विड, लिख लो, if every point of a steady flowing liquid follow exactly the same path that has been followed by the particle preceding it, follow the, क्या बोले, if every point of steady flowing liquid follow exactly the same path that has been followed by the particle preceding it, and that flow is called streamline flow। मतलब क्या कहने का मतलब कि अगर पार्टिकल आता है तो एकदम इसी पाथ को फॉलो कर रहा होता है, डेट इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। ये सब है विजुअलाइजेशन करने का, फ्लो मतलब फ्लो को हम लोग विजुअलाइज करने का तरीका है, स्ट्रीमलाइन फ्लो और पाइपलाइन पाथलाइन फ्लो, एक को बोलते हैं पाथलाइन फ्लो, ठीक है। इफ एवरी पॉइंट ऑफ ए स्टेडी फ्लोइंग लिक्विड follow exactly the same path that has been followed by the particle preceding it, that flow is called streamline flow, ठीक है। बस इतना ही जानना है, ठीक है। एक होता है पाथलाइन फ्लो, ठीक है, पाथलाइन फ्लो, ठीक है। एक्चुअल में पाथलाइन फ्लो इसके ट्रैजेक्टरी को बताता है, ठीक है, और स्ट्रीमलाइन फ्लो इसके डायरेक्शन को बता रहा होता है, ठीक है, ठीक। तो वो चीज उतना हम लोग को नहीं जानना है, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। उसके बाद बर्नौली इक्वेशन है, सिंपल है, ठीक। क्वेश्चन एक देखेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सही लिखे हैं, मीनिंग सुधार लेना सब। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखो, मान लो कैसा भी पाइप बना देते हैं, ठीक, कुछ इस तरह का पाइप बना लो अपने मर्जी से, ठीक। इसका एरिया A1 ले लो, इसका एरिया A2 ले लो। यहाँ पर जो लिक्विड है सब फ्लोइंग लिक्विड है, यहाँ वेलोसिटी V1 है, यहाँ वेलोसिटी V2 है, ठीक है। अब बताओ, क्या हम बोलेंगे यहाँ से 1 सेकंड में 1 लीटर पानी इंटर किया तो यहाँ से 1 सेकंड में कै लीटर पानी बाहर निकलेगा? क्या बोले कि यहाँ से 1 सेकंड में 1 लीटर पानी इंटर किया तो यहाँ से 1 सेकंड में कै लीटर पानी बाहर निकलेगा? 1 के लीटर। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये तो फट जाएगा ना, तो फटना भी तो नहीं है ना, हम लोग के सिलेबस में फटना है ही नहीं, इतने ने मजबूत है कि कभी फटेगा ही नहीं ना, ठीक। तो देखो वही वाला कंसेप्ट लगा देते हैं कि सपोज कर लो dt टाइम में, dt टाइम, इधर भी dt टाइम ले लेते हैं, ठीक, इधर भी dt ले लेते हैं, है ना। तो dt टाइम में चलो इसका डेंसिटी भी ले लो, है ना, डेंसिटी। मान लो इतना लिक्विड ये वाला वॉल्यूम चला गया, ठीक है ना, dx, ये dx वाला, तो जितना वॉल्यूम, अगर यहाँ से वॉल्यूम v1 इंटर किया, v इंटर किया, तो इधर भी v निकलेगा, v इन इक्वल टू v आउट। ये हम लोग को इतना पता है। एक्चुअल में तुम लोग मास से भी कर सकते हैं, वॉल्यूम से भी कर सकते हैं, है ना, या ऐसे बोल सकते हैं मास पर यूनिट टाइम इंटरिंग इक्वल टू मास पर यूनिट टाइम लिविंग। जितना यूनिट टाइम में मास इंटर कर रहा है उतना ही यूनिट टाइम में मास लीव कर रहा है। इससे बेटर लैंग्वेज ये लिखो, मास पर यूनिट टाइम इंटरिंग डेल्टा m बाई डेल्टा t इंटर इन इक्वल टू डेल्टा m बाई डेल्टा t आउट। ये बोल सकते हैं कि जितना समय मास जितना इंटर किया उतना ही समय मास आउट करेगा। तो अब इसमें पुट कर दो मास, मास का क्या होगा, कैसे लिखेंगे मास, ये वाला मास अगर इतना पतला इस मास को लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? हाँ,
रो A1 और dx को V1 dt लिख दे क्या, कोई हट जा, क्योंकि देखो यहाँ पर dx1 होगा तो हो सकता है यहाँ पर ज्यादा लिक्विड लिख ले dx2, लेकिन देखो dt टाइम में इधर वेलोसिटी v1 था तो यहाँ ये dx2 कितना हो जाएगा v2 dt, ये तो पक्का है। तो ये हो गया इंटरिंग, ठीक है, अपन dt टाइम इक्वल टू लिविंग रो A1 लिखो A2 v2 dt अपन dt, ये तो यहाँ से क्या आएगा, रो से रो भी कैंसिल, यहाँ से क्या आएगा A1 v1 इक्वल टू A2 v2। इसका मतलब क्या होगा, यह इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यानी क्या बोल सकते हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट। पहली बात, यानी v जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जहां एरिया ज्यादा होगा, कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, वहां वेलोसिटी कम होगा, जहां एरिया कम होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा होगा। ठीक, ये बातें पता चल गई। ठीक, क्या बोल रहे हैं कि देखो dt टाइम में जितना मास इंटर किया उतना ही dt टाइम में मास लीव करेगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा m मास पर यूनिट टाइम इंटरिंग इक्वल टू मास पर यूनिट टाइम लीविंग। तो इक्वेट कर दिए मास पर यूनिट टाइम आउट, तो यहाँ से क्या आ गया A1 V1 इक्वल टू A2 V2, यानी एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट, वॉल्यूम नहीं लेना, वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a, ये बोल सकते हैं। ठीक है, और इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्यों बोलते हैं ये नहीं पता है, बट इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक, चलो क्वेश्चन करते हैं, अब हो गया बकवास, हो गया ना। इसको समझना जरूरी था एक्चुअल में हो क्या रहा है कि मास पर यूनिट के टर्म में समझो या वॉल्यूम के टर्म में समझो, दोनों बराबर ही आता है ना, दोनों से सेम ही आता है। ठीक, लेकिन हम मास पर यूनिट में बताए हैं तो कहीं ना कहीं यूज कर लेंगे। ठीक, हाँ, क्वेश्चन देखो, मान लो एक नल है टब, ठीक, ये सबसे फेमस क्वेश्चन है ना। यहाँ का एरिया A1 है, कुछ भी ले लो, 0.2 मीटर स्क्वायर। ठीक, यहाँ से पानी गिरा, एक्चुअल में क्या होता है, बहुत पतला हो जाता है ना। यहाँ से 2 मीटर गिरने के बाद एक नल कैसा बन गया वैसा है ना, 2 मीटर गिरने के बाद जो भी हो, यहाँ का वेलोसिटी भी दे लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड से गिर रहा है। ठीक, तो यार 10 मीटर हटा दो, हम 20 मीटर ले लेते हैं। 20 मीटर बाद यहाँ का एरिया क्या होगा, निकालो। क्वेश्चन समझना है, ठीक है, फिगर पे फोकस नहीं करो। ये नल है टब, टब कैसे बनेगा, देखो टब हो गया, अच्छा लग रहा है, ठीक टब। अरे ये सब फेमस क्वेश्चन होता है, इसमें क्वेश्चन ही नहीं बनता है तो हम क्या करें, है ना। आ गया, कितना आ गया, तुम लोग क्या करो ना, जेनरलाइट बता दो ना, यहाँ का एरिया A ले लो, जेनरलाइट बता दो क्या है, यहाँ का वेलोसिटी V1 ले लो, V1, इसका एरिया A ले लो, ये हाइट H ले लो, H डिस्टेंस ले लो, A2 बता दो, जनरल निकाल दो। हाँ, यहाँ का वेलोसिटी एरिया निकालना है, तो यहाँ V1 A1 V1 बराबर A2 बराबर A1 V1 बाई √2GH। ले, हमको तो ठीक नहीं लग रहा है, मतलब कुछ तो डिफेक्ट है इसमें, अब खोजो। पकड़ा गया, पकड़ा गया तब तो अच्छी बात है। देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है, इसको बोलेंगे फ्री फॉलिंग, यानी फॉलिंग ऑफ वाटर अंडर ग्रेविटी, मतलब एक्सीलरेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है। एक्सीलरेशन कितना है
ए इक्वल टू जी। देखो यहाँ पे वेलोसिटी v है और यही पार्टिकल यहाँ पे आएगा, क्या हो जा रहा है कि यह वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा तो कितना वेलोसिटी होगा। तो पहले हम क्यों ना वेलोसिटी निकाल लें, वही तो कि एच हाइट पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। हम v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल टू 2gh। v2 बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट क्या लिखे, अरे हाँ v2 स्क्वायर अंडर रूट 2g, इक्वेशन ठीक लिखे थे है ना। अब देखो, अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा देते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी a1 v1 इक्वल टू a2 v2, हम लोग को a2 ही तो निकालना था, a2 बराबर a1 v1 अपॉन v2 अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस 2gh। इसको रटिए लेना, ठीक है, हाँ इसको याद ही कर लेना है, ठीक। हाँ हम नहीं वैसे नहीं रट लेना है, बस समझिए लेना है, ऐसे कोई चीज टफ तो नहीं है। चलो ये खत्म हो गया है ना। हाँ तो क्या अब क्या क्वेश्चन देंगे इसमें, चलो इसमें चलो एक और क्वेश्चन, जब तुम लोग का शौक है तो एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ ज्यादा से ज्यादा होगा तो वेलोसिटी निकालने का तरीका बदलेगा। चलो एक तरीका बदल देते हैं इस बार। देखो ए ब्रॉड पाइप हैविंग रेडियस 10 सेंटीमीटर, देखो एक ब्रॉड पाइप है, देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनो, ब्रॉड पाइप है और यहाँ से जाके दो रास्ता मिल जाते हैं, एक इधर चल जाता है बेचारा और एक इधर आ जाता है बेचारा, ठीक। और इसका जो रेडियस है इस बार डाटा देते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक। और क्या दे रखा है, ब्रांच इनटू 2 पाइप ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। लेट कर लो ये वाला रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर और ये वाला रेडियस हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। और क्या दे रखा है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग वाटर इन द पाइप ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर दे रखा है वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हम फिगर बना दे रहे हैं क्वेश्चन से तुम लोग को। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन रिमेनिंग 2 पाइप गिवन दैट रेट ऑफ डिस्चार्ज थ्रू द मेन ब्रांच इज, इससे रेट ऑफ, इस मेन ब्रांच हो गया, मेन ब्रांच, ठीक है, मेन ब्रांच, ठीक है। और मेन ब्रांच में रेट ऑफ डिस्चार्ज दे रखा है, रेट ऑफ डिस्चार्ज यह दे रखा है तुम्हारा 600 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब तुमको बताना है कि यहाँ का वेलोसिटी क्या होगा v1 और यहाँ का वेलोसिटी क्या होगा v2। देखो हाँ सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो क्वेश्चन देख लो, हो गया क्वेश्चन क्या, ये मेन ब्रांच है न्यू दिल्ली, यहाँ से दो निकला हुआ है, कहाँ है कलकत्ता, हाँ जो भी हो, ठीक, मेन ब्रांच वाला है। यहाँ पे इसका रेडियस दे रखा, दिया जा रहा है कि दिल्ली से इतना सप्लाई हो रहा है पर सेकेंड, और यहाँ का स्पीड नाप लिया है कि 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, इधर का स्पीड बताना है, और ये भी पूछ दिया कि किस स्पीड से सप्लाई हो रहा है ना, बना, और रेट दे दिया कि सप्लाई हम इस रेट से कर रहे हैं, ठीक है, ठीक, देखो हो गया। देखो कितना होगा, पहले देखो इसका एरिया, चलो अब इसको बताते हैं क्या होगा। देखो यहाँ पर कंटिन्यूटी लगाओ, यहाँ का एरिया A1 लेते हैं V1, ठीक, यहाँ का एरिया A2 V2 और यहाँ का एरिया A3 V3। देखो अवश्य देखो इधर एरिया A1 V1 A2 V2। अब देखो बोल सकते हैं ना, जितना इन कर रहा है उतना ही सेकेंड में निकलेगा, मतलब यह वाला मिलके A1 V1 इक्वल टू A2 V2 प्लस A3 V3 होगा। और A1 V1 देखो खुशी की बात है कि दे दिया है कितना 600 100 पाई दे दिया है, A1 V1 का 100 पाई 600 पाई दिया है ना। A2 V2 A2 हो जाएगा तुम्हारा पाई 5 का स्क्वायर V2 प्लस A3 V3। देखो A3 कितना है पाई 3 का स्क्वायर V3 5। यहाँ से देखो एक के वो वेरिएबल है
V2 आ जाएगा। और देखो इसका वैल्यू 600 दे रखा है, A1 का वैल्यू तुम्हारा पाई 10 स्क्वायर, इसको इक्वेट कर दो, V1 आ जाएगा, दो हो जाएगा ना। ठीक, अब चलो बर्नौली इक्वेशन। हाँ ये खत्म। ठीक, इसमें कोई बहुत बड़ा है चीज नहीं। बर्नौली इक्वेशन कैसे पढ़ते हैं वो तरीका देखना है ना, पहले धीरे धीरे तो फास्ट। बस आज बेसिक, कल अच्छा से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एकदम नंबर 1। देखो अब पहले लिख लो एनर्जी एसोसिएटेड विथ मूविंग लिक्विड। जो भी मूविंग लिक्विड है, बहता हुआ पानी के साथ कितना एनर्जी होता है, ठीक है, ये जरूरी है। कोई भी पानी, हाँ कोई भी पानी, अरे सब पानी के साथ होता है, तभी तो बोला था कि वेव आ रहा है, भागो, एनर्जी आ रहा है, तो उसके पास होगा तभी तो लोग डर जाता है ना, कि पानी आ रहा है, पानी आया तो तोड़ दिया किसी चीज को, तो क्यों तोड़ा, क्योंकि उसके पास एनर्जी था, है ना। तो वही लिखेंगे एनर्जी एसोसिएटेड विथ बहता हुआ पानी, लिख लो बहता एनर्जी एसोसिएटेड बहता हुआ पानी। अब देखो पहली बात, एक पाइप हम छत पे बना देते हैं, ठीक है, ये मेरे सपोज कर लो एक घर है, ठीक, वैसे अपना इमेजिनेशन है, घर है, ठीक, जो भी है घर, इस पे पाइप दौड़ रहा है, ठीक है, पिक्चर में दिखता होगा, बिल्डिंग पे वाटर सप्लाई है ना। तो यहाँ देखो इस इंस्टेंट की बात करते हैं तो वेलोसिटी, कुछ भी वेलोसिटी होगा, पानी फ्लो कर रहा है, ऑब्वियस है वेलोसिटी होगा, ये हाइट होगा, और क्या हो सकता है, प्रेशर की वजह से फोर्स आएगा। देखो इमेजिन करो कितना तरह का वेलोसिटी हो सकता है, ये ग्राउंड है, देखो हम कुछ है नहीं, है ना, ग्राउंड, ठीक, ग्राउंड से ऊपर चले तो पोटेंशियल बढ़ गया, पोटेंशियल एनर्जी मतलब इसमें भी पोटेंशियल होगा, पानी के पास वेलोसिटी है मतलब काइनेटिक एनर्जी भी होगा, और क्या है, प्रेशर है और एरिया भी है, तो फोर्स लगेगा, प्रेशर फोर्स लगेगा, एरिया है डिस्प्लेसमेंट होगा, वर्क डन होगा, तो एनर्जी ही है, तो एक प्रेशर एनर्जी हो गया। यानी इसमें 3 तरह का एनर्जी होता है, ठीक है, ठीक, 3 तरह का, ठीक। पहला लिखो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, पहला बस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी देखो हम बता कैसे रहे हैं, ठीक है, पहले लिख लो, इट इज एनर्जी पोसेस्ड बाय फ्लोइंग लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट पोजीशन। सब कोई जानता है कि पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होता है, तो ठीक है, तो यहाँ फ्लोइंग लिक्विड के पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हो जाएगा, उसी को पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। और ये डिफाइन कैसे किया गया है, ठीक है, देखो इसको हम बताते हैं। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को डिफाइन किया गया है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा हम डिफाइन करेंगे जब भी इसमें पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म में डिफाइन करेंगे, ठीक है, ठीक, पोटेंशियल एनर्जी पीई पर यूनिट वॉल्यूम, और ये होता है रो जी एच, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जी एच, where रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच हाइट अबव द ग्राउंड। ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। दूसरा किनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक, और देखो इसको और भी क्या लिख सकते हैं, चलो यहाँ से एक और कंक्लूजन आ सकता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम पता हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हैं, डेल्टा एम जी एच लिख सकते हैं ना, अपॉन डी वी इक्वल टू रो जी एच, ठीक है, एक्चुअल में ये लिखा हुआ है, ठीक है, एक्चुअल में ये लिखा हुआ है डेल्टा एम जी एच, यही पोटेंशियल एनर्जी होगा, पर यूनिट वॉल्यूम एम जी एच, ये वॉल्यूम है, ठीक है, डेल्टा भी, ठीक, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। किनेटिक एनर्जी, ठीक, दूसरा हो गया किनेटिक एनर्जी, किनेटिक एनर्जी, ठीक, किनेटिक एनर्जी कितना होता है, इसको डिफाइन किया है के पर यूनिट वॉल्यूम, और यह डिफाइन किया है 1/2 रो वी स्क्वायर, वेयर वी इज द वेलोसिटी,
उस इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होगा वो भी लिखते हैं। तो एक्चुअल में ये लिखा हुआ है 1/Δv 1/2 डेल्टा m v स्क्वायर, यही तो किनेटिक एनर्जी होगा। और यह है 1/2 रॉ v स्क्वायर। देखो हम प्रूफ नहीं कराएंगे, इक्वेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन पढ़ाएंगे तो प्रूफ नहीं कराएंगे, ये सब यहीं से आता है, इसलिए इसको तोड़ के हम बता रहे हैं, उसमें डायरेक्ट लिख देंगे एक बार में। थर्ड हो गया प्रेशर एनर्जी। हाँ भी वेलोसिटी है। देखो हो गया। थर्ड होता है प्रेशर एनर्जी। ठीक है, प्रेशर की वजह से जो एनर्जी डेवलप होता है उसी को बोलते हैं प्रेशर एनर्जी। ठीक है, थर्ड होता है प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी, और ये देखो ये होता है इट इज इक्वल टू द, लिख लेना, इट इज इक्वल टू द हाइड्रोस्टेटिक, देखो फिर इसमें स्टैटिक आ गया, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एट दैट पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट का लिखना चाहेंगे उस पॉइंट का जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा वही उसका प्रेशर एनर्जी कहलाता है। प्रेशर हेड, ग्रेविटेशनल हेड, वेलोसिटी हेड, 3 हेड भी बोलते हैं। ठीक है, प्रेशर हेड, पोटेंशियल को ग्रेविटेशनल हेड और इसको वेलोसिटी हेड। ठीक है, 3 हेड बोलते हैं। ठीक, ये होता है एनर्जी। अब चलते हैं बर्नौली इक्वेशन। क्या क्या लिखा हुआ है, इट इज इक्वल टू द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एट दैट पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट का प्रेशर होगा वही तो उसका प्रेशर एनर्जी हो जाएगा। हो गया फॉर्मूला, इसमें क्या है। अब लिखो बर्नौली इक्वेशन। ठीक, यहीं से आता है बर्नौली इक्वेशन। आखिरकार बर्नौली आ ही गए हम लोग। बर्नौली हाँ मैथ में भी है। पहले का साइंटिस्ट बहुत इंटेलिजेंट था, सब वो हर जगह आ जाता था। बर्नौली इक्वेशन, देखो इसका स्टेटमेंट लिख लो, इसका प्रूफ हम नहीं करेंगे। ठीक, प्रूफ करने में 10-15-20 मिनट टाइम लग जाएगा। ठीक, प्रूफ की जरूरत ही नहीं, लिखो अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम, लिख लो इसका स्टेटमेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम द सम ऑफ these 3 kind of energy, the sum of these 3 kind of energy, हम लोग 3 kind of energy पढ़ लिए हैं। these 3 kind of energy remain constant along a streamline in a steady flow of ideal fluid, remain constant along a streamline in a steady flow of an ideal fluid। देख लो कितना बात लिखा हुआ है, streamline in a steady flow of an ideal fluid। समझ गया, मतलब ये आइडियल फ्लूइड के लिए नहीं लिखा, स्ट्रीमलाइन इन ए स्टेडी फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूइड, मतलब आइडियल भी जो एजप्शन लिखा है वो एजप्शन था आइडियल फ्लूइड का। स्ट्रीमलाइन का मतलब समझ गया, और स्टेडी का मतलब भी समझ गया कि टाइम के साथ वेलोसिटी ये सब चेंज नहीं हो, मतलब ये कंडीशन हो गया। यानी उसको मैथमेटिकल कैसे बोला जा सकता है। ठीक है, फॉर स्ट्रीमलाइन steady flow of an ideal liquid, वही बात लिख रहे हैं, लिख लेना से क्या दिक्कत है। 1/2 कौन कौन सा एनर्जी था, हाँ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच प्लस पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। ये हो गया तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी, ये होगा पोटेंशियल एनर्जी, ये होगा प्रेशर एनर्जी। एक्चुअल में प्रेशर ही है और ये कांस्टेंट होता है, दिस इज कांस्टेंट। यही हो गया प्री प्रेशर। ठीक है, किसी भी पॉइंट के लिए हम अप्लाई करें। ठीक है, बट ये कंडीशन यही है, स्ट्रीमलाइन स्टेडी फ्लो होना चाहिए और आइडियल फ्लूइड होना चाहिए, तब ये बर्नौली लगा सकते हैं। हाँ हाँ तीनों प्रेशर बट अलग अलग टर्म है, नाम है। ठीक है,
हाँ हाँ बिल्कुल खत्म हो गया, फूड खत्म नहीं हुआ बिल्कुल, मतलब कि जो इक्वेशन था डेट इज फिनिश। हाँ बस से, हाँ चलो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। हाँ। क्या क्वेश्चन करते हैं, चलो क्वेश्चन करते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं क्वेश्चन करने का ना। ट्राई टू सॉल्व ए सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है, लिखना सब क्वेश्चन। ए लिक्विड मूव इन ए स्मूथ ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ए लिक्विड मूव in a smooth tube of uniform cross section. Find the pressure P2 at point 2. Find the pressure P2 at point 2. ठीक है, P2 point 2 of the tube. P2 point 2 of the tube लिख दिया। If pressure at point 1 of the extended tube is P1, यहाँ का P1 प्रेशर दे रखा है, ठीक। And the vertical distance between point 1 and 2 is h. Vertical distance between point 2 and, ठीक है, and point 2 and 1 is h, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस h दे रखा है। और क्या दे रखा है, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, h। हो गया क्वेश्चन। क्या निकालना है, प्रेशर एट P2, यहाँ का P2 फाइंड करना है, और कुछ डाटा में नहीं दे रखा है। There is nothing in the data, but ट्राई करो, जो भी है ट्राई करो। यहाँ का प्रेशर P2 निकालना है P1 के टर्म में। देखो ये तो मतलब बेवकूफ वाला क्वेश्चन दे दिया, लेकिन तुम लोग अप्लाई करो, इसको बनाओ एकदम किसी तरह, जो लेना है ले लो, बट बनाओ। इसमें क्या है इसको हम देख लेते हैं, ठीक। पहली बात, यहाँ पर मान लो वेलोसिटी v1, यहाँ पे वेलोसिटी v2, अपने पहले मन से मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहाँ का एरिया A1 और यहाँ का एरिया A2, ये भी मान लो, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि A1 इक्वल टू A2 यूनिफॉर्म। अब पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाओ, तो क्या A1, यहाँ से दो बातें सामने आएगी, V1 भी बराबर है, V2 भी बराबर है, मजाक हो गया। अब बर्नौली इक्वेशन लगाओ, तुमको पता है कि पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रिमेन सेम, यहाँ के जीरो मान लो, क्या धरती नीचे मान लो, सेम। बर्नौली इक्वेशन इस पॉइंट के लिए लगा दो, देखो हम सिर्फ इक्वेशन लगाने के लिए दिए थे, इस पॉइंट के लिए लगा दो। अब नहीं समझ में आ रहा है, तुम धरती मान लो, यहाँ से h1 हाइट मान लो, यहाँ से भी h1 हाइट मान लो, कोई फर्क पड़ा, यहाँ रहेगा, बाद में फाइनली कटिए जाएगा, है ना। इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे लगा दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी h प्लस h1 प्लस p1 इक्वल टू, वहां पर मिलेगा 1/2 रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी h1 प्लस p2। यही तो था प्रेशर, यहाँ का P1 था, यहाँ का प्रेशर P2 था, है ना। अब देखो ध्यान से, ये देखो और कुछ देखो, H1 वाला देखो कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे, P1 प्लस रो जी एच इक्वल टू, हाँ बिल्कुल वही आता है ना। ये तो सिर्फ इसलिए दिए थे कि इक्वेशन तुम लोग को लगाना है, ठीक है। अब इस हाइट से हम क्या फर्क पड़ा, इसको यही मान के लगा लेते तो नहीं होती, जीरो ही है, कोई फर्क, डिफरेंस लेवल है, तब डिफरेंस लेवल है। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। ऑरिफिस मतलब क्या होता है, ऑरिफिस मतलब देखो ऑरिफिस मतलब बहुत पतला होल होता है ना, बहुत पतला, मतलब एरिया को निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। देखो ये देखो, ये पाइप है, देखो
एक इधर पाइप लगा दिया इसे, ठीक, इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है, एकदम स्ट्रीम लाइन। यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, ठीक। अब यहाँ पे बंद है और इस पे एक ऑरिफिस है, समझना ध्यान से क्वेश्चन। यहाँ पे एक ऑरिफिस है, ऑरिफिस मतलब होता है कि एरिया को निगलेक्ट किया जा सकता है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में वेरी स्मॉल, मतलब इसके लिए यह एरिया बहुत ज्यादा होगा, ये ऑरिफिस है। ऑरिफिस क्या स्पेलिंग होता है? ऑरिफिस देख लेते हैं, नहीं तो गलती हो जाएगा तो फिर पढ़ने वालों को भी दिक्कत है। ORIFICE, ORIFICE, नहीं रेंज नहीं निकालना है, हम बता रहे हैं। ये हाइट h1 है, इसमें अब देखो v1 से लिक्विड इंटर कर रहा है, ये हाइट h0 है, तो बताना है कि यहाँ से जो लिक्विड फ्लूइड निकलेगा कितना हाइट ऊपर जाएगा। बात वो नहीं था, बात यहाँ था कि यहाँ से जो फ्लूइड निकलेगा कितना हाइट ऊपर जाएगा, बस ये बताओ। लिक्विड निकलेगा ना, पानी कितना मान के चलना है, पानी बहता हुआ पानी का डेंसिटी रो हमेशा कुछ नहीं, ये सब जनरलाइज क्वेश्चन है, ठीक। कितना ऊपर जाएगा, ठीक है, बताना है कितना हाइट ऊपर ये फ्लूइड लिक्विड गया, हाइट बताना है। चलो ऐसे मान के चलो ना कि ये ओपन है, ठीक है, तालाब में डाला हुआ, ठीक है, एकदम लेवल पे, ठीक, ऐसे मान के चलो, ठीक। पाइप में ये तालाब ले लो और ये पाइप डाला हुआ है ग्राउंड से ऊपर, लेवल से इतना ऊपर, हाँ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। देखो देखते हैं, देखो एकदम तालाब है ना, इसको तालाब ऐसे समझो ग्राउंड लेवल पे, ऐसे पाइप निकला हुआ है, ठीक है, और ऐसे h0 हाइट है, तो मान लो एक पॉइंट A यहाँ और B यहाँ, मान लो यहाँ का वेलोसिटी v1, अप्लाई बर्नौली इक्वेशन, एट A पे क्या हो जाएगा 1/2 रॉ, सॉरी v2 ले लो, v1 स्क्वायर प्लस p0 प्लस रॉ GH, रॉ GH, h तो जीरो है, देखो यहाँ पे h तो जीरो है, एकदम राउंड लेवल पे है तो इसको जीरो ले लो, इक्वल टू 1/2 रो v2 स्क्वायर प्लस प्रेशर भी यहाँ का p0 हो जाएगा, ओपन है, और हाइट कितना है रो GH0, कुछ लिखा करते हुए p0, ये देखो प्रेशर, हम क्या बोले कि जस्ट इसको ऊपर मानो, ठीक, ऐसे पानी है थोड़ा सा जस्ट लेवल में, ठीक, बहुत डीप में नहीं है। अब इसमें 3D नहीं ना दिखाते हैं, पानी बह रहा है ऊपर से पाइप लगा दिए, पानी से आ रहा है पीछे पाइप लगा दिए, पॉइंट तो वही हो जाएगा ना, वही चीज है यहाँ पे। तो कुछ दिखा v2 क्या दिखा, हाँ p0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और क्या कुछ करता हुआ नजर आ रहा है, v1 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू v2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GH0, यहाँ से v2 बता दो तुम फटाफट, v2 हो जाएगा काट काट, हाँ v2 हो जाएगा, v2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा v1 स्क्वायर माइनस 2GH0, तो v2 हो जाएगा अंडर रूट। अब देखो ये इधर आके माइनस होगा ना, ठीक तो है, ये हो जाएगा 2GH0 आके इधर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से मान लो v2 वेलोसिटी से एकदम वर्टिकल निकला तो मैक्सिमम हाइट क्या होता है, h max कितना हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2g, तो क्या इसमें दिक्कत क्या था, u स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस 2GH0 बाई 2g, यही है, हो तो गया। हाँ तो रैंडम डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया हुआ है, रेंज निकाल लो, पाई आर एक्सप्रेशन ना, ये तो इस तरह का क्वेश्चन क्या है, क्या निकालना था इसमें, रेंज निकाल लो। अगर यही दे देता कि 30 डिग्री से इधर से जा रहा था 30 डिग्री से, तो रेंज निकाल लो। हाँ आर मैक्स था, तो सबका बराबर होगा, सबका बराबर हो जाएगा, तो मैक्सिमम रेंज निकाल लो, और उसके बाद जो मैक्सिमम रेंज निकाल के उसको पाई एक्सप्रेशन में लिखेगा। तो एरिया लाइट में भी यही देता है, नीचे से टर्च जला रहे हैं कितना एरिया कवर करेगा फ्लूइड में, सॉलिड वाला एंगल वाला है ना, बस ठीक है। चलो फिर कल बताएंगे नेक्स्ट कल थ्योरम जितना भी होगा एप्लीकेशन बता देंगे,
कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे एडवांस का, ठीक है। कल पक्का खत कंप्लीट करेंगे, ठीक। चलो ठीक है, थैंक यू।